मेरा लाल दे दो बस, मेरा लाल दे दो, मेरा लाल। अब माँ से रोटी कहने को भी कोई ना होगा। मेरे शेर कहाँ मिलेंगे? लाल, मुझे कुछ पता ना, मेरा लाल ला दो, लाल। आज तो मिलके भी ना गए थे लाल दुकान पे, दुकान खोल के आ गए थे। माता जी आप अपने आप को संभालिए। वो इस तरीके से परेशान हैं, दुखी हैं कि वो दौड़ दौड़ के अपने बेटे को देखने जा रही हैं। इनका ध्यान रखें, इनका ध्यान अरे रखें, लाल मेरे, इनका ध्यान अरे मेरे रखें। शेर। पुलिस ने आप पर दबाव बनाया। ना दबाव ना, बस यही, इसे दबाव समझ लें या कुछ भी समझ लें। बहरहाल उन्होंने हमसे कहा कि आपने ये बात गलत कह दी, ये बात गलत कह दी, ये बात गलत कह दी, ये नहीं कहनी चाहिए थी, ये कहनी चाहिए थी। कई बार कहा कि देखिए आप ये बात करें, अब आप ये बात करें, चलिए ठीक है हम आपके खिलाफ FIR लिख के आपको भेजते हैं जेल। तो मैंने ठीक है भेज दीजिए, कोई बात नहीं, मैं बैठा तो हूँ। मैंने खुद पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जफर साहब से कि क्या वो सर्वे अंदर करवा रहे थे या बाहर फायरिंग देख रहे थे, जबकि वो 10:30 पौने 11 बजे तक तो सर्वे करा रहे थे। और जितनी भी ये घटना कारित हुई मुख्य रूप से वो 10 से लेकर के 11 बजे के बीच हुई थी। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त संभल की जामा मस्जिद के सामने मौजूद हैं। यहाँ कहा जाता है कि ये मस्जिद बाबर, जो मुग़लों का पहला बादशाह था मुग़ल सल्तनत का, उसके शासनकाल में बनाई गई थी। कहा जाता है कि ये मस्जिद लगभग 550 साल पुरानी है। अब इस मस्जिद के नीचे दावा किया गया विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन के नाम के दो वकीलों द्वारा कि अंदर ये मस्जिद नहीं है, एक हरिहर मंदिर को तोड़ करके इस मस्जिद को बनवाया गया। मामला यहाँ के ज़िला कोर्ट में गया। 19 नवंबर को याचिका लगाई गई कि इस मस्जिद का सर्वे कराया जाए। अंदर ये जामा मस्जिद नहीं है, ये अंदर हरिहर मंदिर है। कोर्ट ने पहले ही दिन सुनवाई के बिना मस्जिद पक्ष को नोटिस दिए, बिना मस्जिद पक्ष को सुने सर्वे के आदेश दे दिए। पुलिस प्रशासन भी तुरंत तत्पर हुआ और उसी दिन 19 नवंबर को ही पहला सर्वे करा दिया गया। लेकिन जब दूसरा सर्वे हुआ 24 तारीख की सुबह, तो इस पूरे इलाके में हिंसा हुई, जिसमें यहीं संभल के 5 अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों की मौत हुई है। पांचों की मौत गन शॉट यानी गोली लगने से हुई। सबके अपने दावे हैं और इन 5 मौतों का दोषी कौन, इसका सच 2 दावों के बीच झूल रहा है। पहला दावा पुलिस का है कि ये पूरी सुनियोजित साजिश थी। जब यहाँ पर सुबह पुलिस प्रशासन पहुंचा 6:30 बजे रविवार को, जब सर्वे का काम शुरू हुआ, तो भीड़ इकट्ठा हो गई हजारों की तादाद में। पत्थर इकट्ठे किए गए और पुलिस पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। पुलिस ने लीथल वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा यहाँ के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कह रहे हैं। लेकिन वीडियोस वायरल हैं जिसमें यहाँ के CO अनुज, जिनका नाम है, वो अपनी सरकारी पिस्टल से और दूसरों को भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फायरिंग करो। जिनके मौत हुई है उनके परिजनों का कहना है कि उनके लड़कों की मौत पुलिस की गोलियों से हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इनकी मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया गया है कि इनकी मौत 315 बोर की बुलेट लगने से हुई है। 315 बोर की बुलेट पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो हिंसा करने आए थे प्रदर्शनकारी और हिंसक मॉब थी, ये आपस में ही क्रॉस फायरिंग में इनकी मौत हो गई, पुलिस की गोली से इनकी मौत नहीं हुई। हम अब सिलसिलेवार पूरा मामला आपको बताते हैं। पहले एक बदहवास मां को देखिए जिसके बेटे नईम की मौत हो गई गोली लगने से। मां बेसुध है, उसे पता नहीं। उनका कहना है कि बेटा बाजार गया था सामान लेने और वहां पर उसकी हत्या कर दी गई। फिर अचानक वो बदहवास हो जाती है और कहती है मेरा बेटा आ रहा। और हमारे इंटरव्यू में ही अपने बेटे को देखने के लिए गली तक दौड़ जाती है।
देखिए नईम की माँ से हमारी बातचीत। हम इस वक्त संभल में हैं। संभल में 5 मौतों की पुष्टि हुई है। इसमें से एक मौत हुई है युवा नईम की। नईम की इस गली में है हम, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, मातम है और सिसकती हुई एक माँ है जो अपनी सुध-बुध खो चुकी हैं। नईम के 4 छोटे बच्चे हैं और पुलिस के अपने दावे हैं, परिवार की अपने दावे हैं, लेकिन सबकी बात सुनी जानी बहुत ज़रूरी है। माता जी, आप का नाम क्या है? लाल कहाँ है मेरा लाल कहाँ है? मेरा लाल दे दो बस, मेरा लाल दे दो, मेरा लाल। मैंने बहुत मेहनत से पाले लाल, बिलान नाप नाप के मेरे लाल को दे दो। मैंने बहुत मुसीबत से पाले लाल। अब माँ से रोटी कहने को भी कोई ना होगा। अब मेरा लाल बुला ले करे तो चाय पीने को, रोटी खाने को। अब मैं अपने लाल को कहाँ देख के आऊँ? मेरे शेर कहाँ मिलेंगे? लाल, मुझे कुछ पता ना, मेरा लाल ला दो लाल, मुझे लाल चाहिए अपना। माता जी ये बताइए कि आपका बेटा वहाँ क्या करने गया था? मेरा लाल पीपा गया है, तेल का पीपा लेने गए थे बुलेट पे लाल। हाँ। भीड़ देखी तो मेरा लाल बुलेट यहाँ खड़ी कर गया, पैदल चला गया। वहाँ मेरे बच्चे को घेर लिया। भैया मुझे क्या पता, मेरा तो मरा हुआ आया लाल, गोली से लगा हुआ। हाय लाल, हाय लाल, इससे अलावा कोई पता ना। लाल मैया से भी कह जाते लाल। आज तो मिलके भी ना गए थे लाल दुकान पे, दुकान खोल के आ गए थे। माता जी आप अपने आप को संभालिए, आप बद संभालिए उसके। मेरा लाल में देखे हूँ पहले। अब देखिए एक माँ की सुध-बुध इस तरीके से परेशान है, दुखी है कि वो दौड़ दौड़ के अपने बेटे को देखने जा रही हैं कि उनका बेटा तो नहीं आ गया। इस कदर दुखी हैं। उनका जो बेटा था जवान, नईम नाम है उसका, और वो भागती हुई चली गई कि मेरा बेटा जो है आ रहा है, मैं उसको देखने जा रही हूँ। तो ये तस्वीरें हैं। हमारा भाई बहुत जल्दी खत्म हो गया था, वो भी थोड़ी सी उम्र में खत्म हुआ। इनके हस्बैंड हाँ, नईम के पिता? मेरे भाई थे वो। अच्छा, ये मेरा भतीजा। आप उसकी बुआ हैं? हाँ बुआ भैया। तो ये तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तस्वीरें जो हैं बहुत तकलीफ देह हैं और उनकी सुध-बुध है, ख़राब है। इनका ध्यान रखें, इनका ध्यान रखें, इनका ध्यान रखें। मेरे शेर, तो ये नईम की माँ हैं जो जिनका कहना है कि वो वहाँ पर कुछ सामान लेने गए थे और जब सामान लेकर के वहाँ से आ रहे थे तब भीड़ थी और वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि जो नईम और बाकी युवकों की मौत हुई है, उनकी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है। उनकी मौत वो जब आपस में गोली चला रहे थे। आपने नईम की माँ की बात सुनी, अब आपको सुनवाते हैं कि इस मस्जिद कमेटी के प्रमुख ज़फ़र अली क्या कह रहे हैं। ज़फ़र अली का कहना है कि उस दिन वो जब सर्वे हो रहा था रविवार को 24 तारीख को, तो वो अंदर मौजूद थे। भीड़ को लगा कि खुदाई हो रही है और मस्जिद पर कब्ज़ा किया जा रहा है और ये अफवाह फैल गई। हौज़, अंदर एक हौज़ है मस्जिद के, उसका पानी खाली कराया गया था और पानी जब बाहर नाली में आया तो लोगों को लगा कि अंदर खुदाई हो रही है और अफवाह में भीड़ इकट्ठे हो गई। पुलिस कह रही है कि उन्होंने लीथल वेपन यानी फायरिंग नहीं की है, लेकिन ज़फ़र अली जो मस्जिद कमेटी के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि उनके सामने पुलिस प्रशासन और एसडीएम, डीएम और एसपी बात कर रहे थे कि गोली चलाई जाए।
जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और उनसे कई घंटों पूछताछ हुई। हमारे रेड माइक के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि पुलिस ने उन्हें कहा कि वो शांत रहें, अगर वो बोलते रहेंगे तो उन्हें जेल भेजा जाएगा, उन पर FIR की जाएगी, उन पर शांत रहने का दबाव बनाया जा रहा है। आइए सुनिए पूरा मामला खुद जफ़र अली जो कि मस्जिद कमेटी के प्रमुख हैं। हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और सुनी और पर हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो सर्वे के आदेश जब हुए थे जफ़र साहब, तो क्या मस्जिद कमेटी को 19 तारीख को कोई नोटिस दिया गया था? अमूमन हमने देखा है कि जब बनारस में भी सर्वे हुआ या मथुरा का मामला गया तो मस्जिद कमेटी को नोटिस देकर के सुना था कोर्ट ने, तो क्या नोटिस देकर के सुना गया आप लोगों को? देखिए 19 तारीख को तो एक पक्षीय सुनवाई हुई, हम उसमें अपियर नहीं थे। अचानक से दावा पेश हुआ, अचानक से कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए और सर्वे टीम जब जामा मस्जिद में पहुंच चुकी है तो 6:04 पर मुझे नोटिस रिसीव कराया गया। सुबह रविवार को सुबह नहीं, जो 19 तारीख को, 19 तारीख की शाम को। ठीक है। तो तब उन्होंने वहाँ सर्वे किया। सर्वे करने के बाद फिर उन्होंने एक दरख्वास्त DM संभल को दी कि सर्वे चूँकि रात हो जाने की वजह से अंधेरा था, पब्लिक ज़्यादा थी, अधूरा रह गया है, इसलिए हम दूसरी बार सर्वे करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 24 तारीख में फिर से सर्वे सुबह 7:30 बजे के आसपास शुरू किया। सुबह 7:30 बजे तो आपको बुलाया गया था, बुलवाया गया था मस्जिद हमें उसमें 9 घंटे पहले, 8 घंटे पहले उन्होंने सूचना दी थी कि हो सकता है कि सुबह 7 बजे सर्वे हो और हम आपको इत्तला दे देंगे, आप किसी को फ़िलहाल इत्तला न दें। हमने रिसीव कर लिया था। अच्छा, तो आपको बोला था कि किसी को बताइएगा नहीं, आप आ जाइएगा। नहीं, ऐसा हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन आप बताएं नहीं किसी को। अगर आपने बताया तो हो सकता है कि अनावश्यक भीड़ इकट्ठी हो जाए, लिहाजा हमने किसी को नहीं बताया। 11 बजे एक TV चैनल के एक संवाददाता ने हमें बताया फ़ोन करके, नाम नहीं लूँगा, कि सुबह को 7 बजे सर्वे होना है। तब हमने SP से और DM से बात की, किसी तरीके से कॉल आई है, क्या ये होना है? तब उन्होंने कहा कि हाँ होना है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि किसी तरह की कोई बात नहीं होगी और सर्वे होगा। उन्होंने सर्वे किया। तो आप मौजूद थे जब सर्वे? मैं मौजूद था सर्वे के टाइम, मैं मस्जिद परिसर में मौजूद था और मेरे और भी लोग मौजूद थे और वादी पक्ष भी मौजूद था और DM, SP, SDM ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। सर्वे का वीडियोग्राफी करने के आदेश हो तो वीडियोग्राफी की जा रही थी। जैसे कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि लोगों में ये र्यूमर उड़ गया कि पानी निकला और लोग इकट्ठे हो गए कि मस्जिद पर खुदाई वगैरह हो रही है, ये कैसे बात निकल करके आई? देखिए ये तो मैं PC में बता चुका हूँ, फिर भी अगर आप बार संक्षिप्त में बताना जो है बस यही है कि वो पब्लिक में भ्रम फैल गया कि पानी बेवक्त कैसे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हौज खाली हो रही है और हौज खाली हो रही है तो उसकी खुदाई होनी है, तो मस्जिद में खुदाई कैसे शुरू हो गई? इस वजह से लोग बाग जो थे कंफ्यूज हो गए, हड़बड़ा गए एकदम। और फोर्स चूँकि बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगी हुई थी, उससे भी उन्होंने ये सोचा कि इतनी फोर्स लगी हुई है, कहीं ना कहीं कोई मस्जिद में गलत हो रहा है। तो हौज कितना बड़ा है अंदर मस्जिद के? हम तो मस्जिद के अंदर जा नहीं पाए, तो हौज क्या होता है और कितना बड़ा था हौज, उसमें कितना पानी था? 24x24 है वो और इतना ही बड़ा है। उसमें पानी भरा था, उसे खाली कर दिया गया SDM के कहने से और पानी बहना शुरू हो गया। पब्लिक ने देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यार ये है हौज खाली हो रही है, क्यों हो रही है, क्या ऐसा तो नहीं है खुदाई हो रही हो? इसी पर जो है पब्लिक में भ्रम फैल गया था कि मस्जिद पर कब्जा हो गया या कब्जा करना चाहते हैं या होने वाला है। आप अंदर मौजूद थे, आपको भी फ़ोन आ रहे होंगे लगातार? लोगों के फ़ोन आ रहे थे? नहीं, लोगों के फ़ोन नहीं आ रहे थे, हमने बंद कर रखा था मोबाइल। अच्छा, हाँ, किसी का कोई फ़ोन नहीं आया, हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई कनेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद जो था ये घटना, एक सैड घटना हो गई, एक इंसिडेंट हो गया जो वाकई बहुत ज़्यादा दुखदाई है। 5 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, उसका हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है। जी बताइए। प्रशासन उस दिन सर्वे की फिर पूरी जो प्रक्रिया थी वो हो गई थी? हाँ, पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसमें 29 तारीख हियरिंग के लिए लगी हुई है। हियरिंग के लिए लगा हुआ है मामला।
एक कल आपकी पीसी में भी बात थी और मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर आप इस पर बोलना चाहें, कि आपने बताया कि पुलिस कह रही है कि जिन 5 लोगों के वकील भी हैं आप साथ में और न्याय दिलाना आपका एक दायित्व है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने लीथल वेपन से फायरिंग नहीं की, एसपी साहब कह रहे हैं। जैसे फुटेज है सीओ साहब के आदेश देते हुए गोली चलाते हुए भी, और कह रहे हैं कि जिन 5 लोगों की मौत हुई है वो 315 बोर की बुलेट से हुई है, जो पुलिस नहीं चलाती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कह चुका हूँ, कल बयान दे चुका हूँ। प्लीज़ इस बारे में कुछ ना कहें, ये कोर्ट का है विषय, मैं कोर्ट में रखूँगा। मैंने कल पीसी में रख दिया। आपने कहा कि वहाँ एसडीएम, डीएम और एसपी ये बात कर रहे थे कि गोली चलानी है। हाँ, ये बात सही है। मैं आई विटनेस हूँ, मैं मौके पर मौजूद था, मेरे सामने की ये बात है। खैर बहरहाल वो मैं पीसी से सब कुछ कह चुका हूँ। और बताइए, कोई नई बात अगर मालूम करना चाहें आप? जी बिल्कुल। ये बताइए कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने आपसे भी पूछताछ की और बहुत हंगामा दिल्ली तक हो गया, आपको डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, क्या जानना चाहती थी पुलिस आपसे? पुलिस ये जानना चाहती थी कि आपने जो ये पीसी की है इसमें क्या सच्चाई है। आपने ये कैसे कह दिया, आपने कैसे लोगों को दोषी बना दिया। तो अब मैंने वही कहा जो मैंने उसमें पीसी में कहा था कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, आई विटनेस हूँ, जो मैंने देखा वो कर दिया, कह दिया। पुलिस ने आप पर दबाव बनाया? ना दबाव ना, बस यही, इसे दबाव समझ लें या कुछ भी समझ लें। बहरहाल उन्होंने हमसे कहा कि आपने ये बात गलत कह दी, ये बात गलत कह दी, ये बात गलत कह दी, ये नहीं कहनी चाहिए थी, ये कहनी चाहिए थी। इस तरह की उन्होंने मुझसे पूछताछ में बातें कही। आप उन्होंने बोला कि आपने बात क्यों कह दी कि पुलिस और एसडीएम सब लोग बात कर रहे थे गोली चलाने की? ठीक है, ये बात कही। हाँ, यही उन्होंने कहा। कितने घंटे आपसे पूछताछ की जफर साहब? पूछताछ तो लगभग 1 घंटा हुई होगी, वैसे मैं 3 घंटे बैठा रहा हूँ। एसपी खुद पूछताछ कर रहे थे या नीचे के? एसपी साहब भी थे, डीएम साहब भी थे, एसडीएम साहिबा भी थी। अच्छा। और सीओ तो नहीं थे, सीओ भी थे, वैसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो असली पूछताछ थी वो डीएम साहब और एसपी साहब। उसके बाद आपसे कहा गया, ये भी मुझे लगता है, अगर मैं पत्रकार हूँ और मैं बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, और आपसे शायद आपको ये भी हिदायत दी गई होगी कि थोड़ा मीडिया से दूरी रखें, ये भी हिदायत दी गई होगी, और मुझे पता है कि मैं आपसे बहुत निवेदन करके आया हूँ ताकि सच सामने आए। ये भी आपको हिदायत दी गई कि थोड़ा सा मीडिया से बचें, अखबार वाले से बात ना करें जफर साहब? ऐसी मुझसे नहीं कहा, इस तरह की कोई बात मुझसे उन्होंने नहीं कही। लेकिन ये कहा कि आपने सब बातें क्यों कह दी, ये गोली चलाने की चर्चा हो रही थी। ये बात है। आपने ये क्यों कह दिया, आपने ये कैसे कह दिया, बगैर प्रमाण के ये बात कैसे कह दी, ये बात कैसे कह दी, आपने पुलिस को गोली चलाते हुए देखा, आपने पब्लिक को गोली चलाते हुए नहीं देखा, ये कैसे कह दिया, ये कैसे मुमकिन है, पब्लिक में गोली मारी, आपने कैसे कह दिया पुलिस ने मारी। मैंने उनसे ये कहा था कि पब्लिक को क्यों मारेगी, पब्लिक को क्यों मारेगी? वो तो उसे अगर मारना होता तो वो पुलिस पर फायरिंग करती, वो अपने लोगों को खुद क्यों मारेगी? इसी पर थोड़ी काफ़ी देर तक बातचीत चलती रही और उसके बाद उन्होंने कहा कि जाइए, आप जा सकते हैं। आपको लगा होगा आपको भी अगर हिरासत में लेके अरेस्ट कर लेते, आपको दिमाग में जहन में आया होगा? नहीं, उन्होंने कई बार कहा कि देखिए आप ये बात करें, अब आप ये बात करें, चलिए ठीक है, हम आपके खिलाफ FIR लिख के आपको भेजते हैं जेल। तो मैंने ठीक है, भेज दीजिए, कोई बात नहीं, मैं बैठा तो हूँ। इसी बीच 200-250 वकील वहाँ पर आ गए और उन्होंने मांग की कि जफ़र अली साहब बाहर निकालो फ़ौरन और उन्हें घर जाना। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए। तब जाने के लिए कहा। जफ़र साहब, आखिरी सवाल आपसे, और ये एक हिस्टोरिकल सवाल पूछना चाहता हूँ। तमाम युवा दर्शक हैं जो हमें देखते हैं कि मस्जिद कितने साल पुरानी है? तकरीबन 550 साल पुरानी है, तकरीबन 4 या 5 साल पुरानी है, 504 या 5 साल पुरानी है। इस पर क्या पहले भी कोई विवाद था कि पहली बार पिटीशन फाइल हुई? पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। आज़ादी से पहले 1-2 बार इस पर वाद लाया गया है, जिसमें मस्जिद जीत गई है, यानी हम जीत गए हैं। उसकी नकलें हमारे पास मौजूद हैं। आज़ादी के बाद कोई ऐसा दावा नहीं? आज़ादी के बाद कोई दावा नहीं था, ये पहला दावा था। जफ़र साहब, आप इतने साल से हैं यहाँ पर, मस्जिद का भी पक्ष रख रहे हैं, आपको लगता है कि जो रविवार को घटना हुई, इसे रोका जा सकता था? हाँ, रोका जा सकता था, बिल्कुल रोका जा सकता, लेकिन हमने रोकने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश हुई। कम से कम भी 5 बार मुझे मस्जिद परिसर से अनाउंस करना पड़ा, कभी प्रशासन की रिक्वेस्ट पर, कभी पुलिस की रिक्वेस्ट पर, कभी मैंने खुद उसमें रिक्वेस्ट की कि आप सब लोग चले जाएं, भीड़ ना लगाएं, मस्जिद में मैं मौजूद हूँ, मस्जिद की ना तो खुदाई हो रही है, ना कुछ और काम हो रहा, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप चले जाएं, ये मैंने कहा। अगर प्रशासन भी
अपना थोड़ा सा समझाने वाला रवैया रखता तो शायद ये घटना ना होती। अब इन लोगों की जिनकी मौत हुई और तमाम लोग हिरासत में लिए गए हैं, डिटेन किए गए हैं, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि उनके बच्चों का कोई दोष नहीं है और ज़्यादती की जा रही है। इस पर आगे क्या करेंगे आप लोग? क्या वकील के तौर पर या आप लोग कुछ लीगल हेल्प करेंगे? किस तरीके की चीज़ें हैं जो आगे हो सकती हैं? ये कि देखते हैं, अभी हम फाइल वगैरह तैयार कर रहे हैं अपने जो हमारे फौजदारी के जो बुकला हजरात हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में, उन सबसे कंसल्ट कर रहे हैं, उसके बाद बताएंगे क्या करना है। आपने मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफ़र अली को सुना। इन सब के बीच सुनना ज़रूरी है कि पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है। ज़िले के एसपी और डीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उन्होंने गोली चलाने के कोई आदेश नहीं दिए। जफ़र अली जो कह रहे हैं उनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी हिंसा सुनियोजित थी। 2 दिन पहले यहाँ के सांसद ज़ियाउर रहमान बरकाए, उन्होंने लोगों को भड़काया, उकसाया और भीड़ ने तैयारी करके रखी थी। छतों पर पत्थर थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चाकूनुमा हथियार भी दिखाया गया और एसपी कृष्ण बिश्नोई का कहना है कि पुलिस को टारगेट किया गया सुनियोजित तरीके से, लेकिन फिर भी पुलिस ने फायरिंग नहीं की और पुलिस की फायरिंग से जो 5 युवक मरे हैं उनकी मौत नहीं हुई है। सुनिए पुलिस क्या कह रही है। उन्होंने कुछ बातें बोली जो कप्तान साहब भी जवाब देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने खुद पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं जफर साहब से कि क्या वो सर्वे अंदर करवा रहे थे या बाहर फायरिंग देख रहे थे, जबकि वो 10:30 पौने 11 बजे तक तो सर्वे करा रहे थे और जितनी भी ये घटना कारित हुई मुख्य रूप से वो 10 से लेकर के 11 बजे के बीच हुई थी। इसके बाद जो आगे उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने। फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमंचे चला रही थी। उसी बयान में जो अभी लाइव इन्होंने दिया, वो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हथियार चला रही थी। आप सोच के देखिए, कोई एक ही व्यक्ति एक ही पूरी लाइव के अंदर 3 तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जो परस्पर विरोधाभासी है। आगे इनके द्वारा जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया जनता के मध्य, वो ये है, इन्होंने कहा कि वजू टैंक का पानी खाली कराया गया और वजू टैंक को नापना चाह रहे थे, जबकि वजू टैंक की केवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी, इसलिए वजू टैंक का पानी खाली कराया गया। नेक्स्ट फ्राइडे को होता है। और वैसे भी वजू टैंक का पानी अभी आपने बताया जफर साहब ने कि हर शुक्रवार को वो खाली होता है। आगे जफर साहब ने बोला कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए, खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे की नाली है उसमें पानी एक ही दिन बहा था, जिस दिन वजू के टैंक का पानी निकला था, वो निरंतर बहता रहता है। इसके बाद इन्होंने बोला कि वहां नाप तोल की गई, जबकि वहां किसी प्रकार की नाप तोल नहीं की गई। जब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने वाले थे तो उन्होंने पुनः वजू के टैंक में पानी भर दिया, जिससे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी केवल सूक्ष्म हुई, पूर्ण रूप से वो यानी उनको जितनी चाहिए थी उतनी हो गई, लेकिन वो चाहते थे थोड़ी और वीडियोग्राफी करें, लेकिन उसमें पुनः पानी भरने लग गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जितना भी जिलाधिकारी के द्वारा जो सर्वे की अनुमति दी गई थी वो गलत है, जबकि सर्वे की अनुमति मैंने दी ही नहीं। उन्होंने ये 3-4 बार बोला है उस पूरे बयानात के अंदर। आगे उन्होंने बोला कि हाँ, मैं रात भर जगा रहा क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी और मेरे को किसी भी चीज के बारे में कोई पता नहीं था। आप सोच के देखिए, यदि आप रात भर जगे रहे तो क्यों जगे रहे थे जब आपको पता नहीं था? इन्होंने पहले बोला मुझे पता नहीं था और मुझे रात भर तैयारी करनी थी, तो दोनों बयान आपस में विरोधाभासी हैं। जब आपको 23 तारीख को शाम को सूचना मिल चुकी थी, इसीलिए आप पूरी रात जगे और आपने तैयारी की होगी। आपने पुलिस प्रशासन को सुना, आपने मस्जिद पक्ष को सुना, आपने जिनके बच्चे की मौत हुई है उनको सुना। अब तय आपको करना है, क्योंकि देश में क्या सच है क्या झूठ है
उसका फैसला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं हो जाता है। जो 5 युवक मरे हैं वो नहीं बोल सकते सच आग करके, मुर्दे नहीं बोलते, रह गए हैं तो दावे। सच क्या है ये कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन ये न्यायिक प्रक्रिया लंबी होने वाली है। फिलहाल इलाके में शांति है। आप देखेंगे दुकानों में, घरों में इस तरीके से ताले बंद हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ चाक चौबंद है, भारी पुलिस बल तैनात है। इंटरनेट पूरे संभल में बंद किया गया है, स्कूल कॉलेज बंद हैं। यहाँ पर सामाजिक संगठनों को पहुँचना है या विपक्षी दलों को पहुँचना है, नेताओं को पहुँचना है, परिवार वालों से मिलना है जो पीड़ित हैं, तो उन्हें यहाँ के पुलिस प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के संभल जिले के अंदर वो नहीं घुस सकते। ये पुलिस का आदेश है। बहुत आरोप भी लग रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में बनाया गया था उसका उल्लंघन किया जा रहा है। 1947 में जो जहां इबादत कर रहा था, आज़ाद हुए, वहीं इबादत करता रहेगा। ये 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है। और सिर्फ बाबरी मस्जिद को उससे बाहर रखा गया था क्योंकि मामला कोर्ट में था। लेकिन पहले बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद, उसके बाद मथुरा की शाही मस्जिद और फिर अब संभल की जामा मस्जिद। यहाँ के ज़िला न्यायालय ने बिना मस्जिद पक्ष को सुने सर्वे के आदेश दिए और प्रशासन ने भी उसी दिन सर्वे करा दिए। लोगों का कहना है कि उनको सुना जाना चाहिए था। और वहीं कुछ वीडियोस वायरल हैं जिसमें जिन्होंने कहा वकील विष्णु शंकर ने कि अंदर हरिहर मंदिर है, इसमें ये जामा मस्जिद नहीं है, वो जब आए सर्वे के दिन रविवार को तो उनके पीछे एक भीड़ थी जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मस्जिद के नज़दीक इस तरीके से नारे लगाना सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकता है? फिलहाल पुलिस ने कहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो पाक साफ हैं। जो गलती है वो यहाँ के उन लोगों की है जो हिंसा कर रहे थे और इन्होंने हिंसा भी की, पुलिस पर पत्थर भी मारे और खुद ही गोली चला करके एक दूसरे की हत्या कर दी। सच क्या है वो न्याय करेगा कोर्ट, लेकिन अपने अपने हिसाब से अपने अपने सच लोग मान रहे हैं। सहयोगी शायन के साथ संभल से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।